जय हिंद प्यारे साथियों को मैं आपके परिवार पॉलिटेक्निक ऑल ट्रेड क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो इससे पहले हमने पढ़ा था नॉर्मल इंटीग्रेशन मतलब कि सामान्य समाकलन। अब हम सेकंड चैप्टर इंटीग्रेशन का प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन इट मींस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए समझिए प्रतिस्थापन होता क्या है, पहले जो समझेंगे प्रतिस्थापन होता क्या है। तो देखिए कोई फॉर्मेट आपको या कोई सवाल इस तरीके से दिया जाएगा, उसको चेंज करना मतलब कि उसके स्थान पे उस क्वेश्चन के स्थान पे दूसरे पुटअप करनी पड़ेगी हमें वैल्यू को। किस प्रकार करते हैं, देखिए कोई क्वेश्चन दिया जाएगा हमें इस फॉर्मेट में ax प्लस बी किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। तो हम यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिस्थापित मतलब कि प्रतिस्थापन करेंगे इसका। कैसे करेंगे, तो हम करेंगे लेट ax प्लस बी इजिकल टू टी या माना, हिंदी वाले बोलेंगे माना, ठीक है। तो इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन, क्या करेंगे, अवकलन विद रिस्पेक्ट टू x। अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन। तो जो हो जाएगा a dx, p का क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि जो कांस्टेंट वैल्यू है इसके साथ x नहीं है इसलिए इसका हो जाएगा जीरो, प्लस जीरो इजिकल टू dt, ठीक है। जीरो को हम लिखते नहीं है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे dx की, क्योंकि ये dx आपको दे के रखा है। तो dx इजिकल टू जीरो को कोई मतलब नहीं है तो क्या निकलेगा dt बाई e, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन निकलेंगे। तो आइए हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए साथियों इसी के साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखते हैं इस चैप्टर के, मतलब कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं उनको हम देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला फॉर्मूला है इसका इंटीग्रेशन tan x, क्या है इंटीग्रेशन tan x dx। जो एंगल है उसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई tan y कह देता है और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कराता है वो आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, tan y को बाहर करना पड़ेगा उस जब dx का होगा। एंगल भी सेम होना चाहिए, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो भी सेम होना चाहिए। तो उसका क्या निकल के आता है वो हम आपको प्रूव कराएंगे कि इसका किस प्रकार निकला है। ये मैं एक प्रूव कराऊंगा, उसके बाद आपको सभी प्रूव करना है अपने तरीके से। tan x dx इजिकल टू लॉग sec x प्लस सी। प्लस सी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्लस सी हम क्यों लेते हैं। इसको नहीं पता है वो कमेंट में हमसे पूछ सकता है। सेकंड है आपका इंटीग्रेशन cot x dx, क्या है इंटीग्रेशन cot x dx, इसका होता है log sin x प्लस सी। जस्ट इसी की तरह इसका निकलता है। tan x को आप चेंज करेंगे sin x बट्टे cos x में, इसको चेंज करेंगे cos x बट्टे sin x में, इसका आप निकाल लेंगे। थर्ड है आपका इंटीग्रेशन cosec x dx, क्या है cosec x dx। इसके तीन फॉर्मूले होते हैं। माइनस का log, माइनस है एंगल से आगे हमारा माइनस है, माइनस log ब्रैकेट में cosec x प्लस cot x, क्या है माइनस का log ब्रैकेट में cosec x प्लस cot x। अब देखिए ये माइनस है, आपने पढ़ा हुआ जब log लेते हैं तो जो ऊपर ब्रैकेट के ऊपर जो वैल्यू होती है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। इस प्रकार जो पावर होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी ब्रैकेट के ऊपर, पावर में चली जाएगी, ठीक है। जो आगे है इसको हम ऊपर ले गए तो माइनस का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो सेकंड फॉर्मूला जीवन क्या आ गया। थर्ड फॉर्मूला है आपका इसी का log tan x/2 प्लस सी। तो चलिए इसी के साथ चौथे फॉर्मूले पर चलते हैं। चौथा फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन, समाकलन करना है sec x का, किसका sec x का x के रेस्पेक्ट में। इसका निकलता है log sec x प्लस tan x, क्या निकलता है log sec x प्लस tan x प्लस सी। दूसरा इसी का फॉर्मूला क्या निकलता है log tan ब्रैकेट में पाई अपॉन 4 प्लस x अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। तो हम आपको एक फॉर्मूला प्रूव कराते हैं, बाकी के फॉर्मूले आप स्वयं प्रूव करें। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम फॉर्मूला नंबर फर्स्ट को हम देखते हैं कि tan x का इंटीग्रेशन होता क्या है। देखिए tan x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसके लिए आप इसको दूसरे रूप में चेंज करेंगे, मतलब कि इसका क्या दूसरा प्रकार क्या होता है वो आप लिखेंगे। tan x का आपने पढ़ा होगा tan x इजिकल टू sin x ऑब्लिक cos x, जो आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए आज, तो इंटीग्रेशन लिखेंगे tan x का tan x क्या रहना sin x बट्टे cos x, sin x बट्टे cos x, इट मींस sin x ऑब्लिक cos x dx का dx। अब हमें प्रतिस्थापन करना है, क्या करना है प्रतिस्थापन करना है कि क्या माने हमें क्या प्राप्त हो जाए। तो हम cos x को t मानेंगे, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है
और x का dx होगा, इसके रेस्पेक्ट में आपको dt की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए माना, इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट cos x इजिकल टू t मान लिया आपने। तो इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, मतलब कि अवकलन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका करिए cos x का क्या होता है माइनस के sin x, x का dx और t का dt। तो देखिए sin x dx की वैल्यू क्या है dt, लेकिन माइनस का है, इधर इधर प्लस का है, तो माइनस को ट्रांसफर कर देंगे उस तरफ। तो sin x dx इजिकल टू माइनस के dt, मतलब इस पूरे की जगह आपको माइनस का dt रखना है और इस पूरे की जगह t रखना है, वैल्यू पुट कर देंगे। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन। इस पूरे की जगह रखना माइनस का dt, इसकी जगह रखना है t, क्योंकि दोनों फॉर्मेट आपको यहाँ से मिल चुके हैं। अब आपने पढ़ा होगा 1/x log 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, माइनस को बाहर निकाल लेता हूँ मैं, इंटीग्रेशन 1/t dt। ठीक है, कोई 1 का मल्टीप्लाई कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, 1 का मल्टीप्लाई मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। अब इसका हो जाएगा, माइनस को बाहर है, 1/t dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्या होगा log t प्लस c, क्योंकि यहाँ पे लिमिट भी दी गई है। अब देखिए t की जो वैल्यू मानी थी वो हम पुट कर देंगे माइनस log t की वैल्यू क्या मानी थी आपने cos x, तो रखेंगे cos x प्लस c। ठीक है, देखिए माइनस हमारा आगे है, माइनस को हम पावर पर ले जाएंगे, ले जाइए log, एक फॉर्मूला तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, दूसरा इसका रूप देखिए क्या होता है log cos x की पावर -1 प्लस c। और आपने पढ़ा होगा 1/cos x इजिकल टू sec x, ये वही है, इनवर्स में है। देखिए इनवर्स में है तो मतलब कि 1/, भाई इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 1/cos x को cos इनवर्स x, ये वही तो है। ब्रैकेट पर हमने पावर लगा दिया, तो j और j एक ही रूप है इसका, तो log इसकी जगह क्या रखेंगे हम sec x, क्योंकि इनवर्स से इनवर्स हट जाएगा, sec x प्लस c। तो देखिए tan x का जो हमारा समाकलन निकलता है, मतलब कि इंटीग्रेशन निकलता है, एक j निकलता है, दूसरा रूप इसका ये निकलता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, जिससे आपको समझ में आए कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन होता क्या है। तो देखिए इस चैप्टर का पहला प्रॉब्लम हम लेके चल रहे हैं। पहला प्रॉब्लम है हमारा इंटीग्रेशन 3x + 5 की होल पावर 7, मतलब कि इंटीग्रेशन समाकलन ब्रैकेट 3x + 5 की पावर कितनी है 7। अगर ये पावर ना होती तो इसको आप सिंपल फॉर्मूले पे चेंज करके कर सकते थे, लेकिन ये पावर आपको यहाँ पे प्रतिस्थापन करनी पड़ेगी। किस प्रकार करनी पड़ेगी, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन। तो देखिए अब आप अंदर वाले फॉर्मेट को मानेंगे, क्या करेंगे अंदर वाले फॉर्मेट को मानेंगे। पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, क्वेश्चन लिखिए 3x + 5 की होल पावर 7 dx। कितनी भी पावर हो इससे रिलेटेड आपको यही तरीका अप्लाई करना है, चाहे पावर प्लस में हो चाहे माइनस में हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके को आपको अप्लाई करके चलना है। तो अब मानेंगे, माना या लेट, इस पूरे को मानेंगे हम, पावर को नहीं, 3x + 5 क्या करेंगे 3x + 5 इजिकल टू t मानिए, जो आपकी मर्जी है वो मानिए, लेकिन उसकी वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। तो इसका करना है अवकलन, मतलब कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इसका करना है आपको अवकलन। तो करेंगे 3x का क्या होगा 3x का होगा dx। देखिए इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, ना तो x है ना t है, तो उसको आप क्या कर देंगे 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0 इजिकल टू dt। तो आपका सवाल क्या निकला 3 dx इजिकल टू dt। आपको यहाँ पर कंसंट्रेट करना है सिर्फ dx पे, dx बराबर dt/3। तो देखिए इस पूरे की जगह आपको क्या पुट करना है t, इस पूरे की जगह क्या पुट करना है आपको dt/3। तो वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन इस पूरे की जगह आपने क्या माना था t, तो रख देंगे t, इसकी पावर कितनी है 7, तो इस t की पावर बनेगी 7 और dx ये क्या रहना था आपको dt/3। तो dt पूरे के बट्टे में 3, क्योंकि मल्टीप्लाई में है वैल्यू जी, अगर प्लस में होती तो हम पूरे के बट्टे में नहीं लिख सकते थे।
मल्टीप्लाई में, इसीलिए हमने पूरे अपॉन में लिखा है 3। तो देखिए अब मैं 3 हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, इसको मैं बाहर निकाल लूंगा। तो 1/3 को मैंने बाहर कर लिया, क्या बचा आपका t की पावर 7 dt। अब मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में पढ़ाया था कि x की पावर n का इंटीग्रेशन होता क्या है। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर हम ऐड कर देते हैं और उसी से हम डिवाइड कर देते हैं ऐड करके, ठीक है। इसी का भी वही होगा, तो लिखेंगे 1/3, इसका लिख देना इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में मत लिखना, गलत हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि एंगल आपका t है तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो कितनी है पावर 7 है, +1 करेंगे और 7 + 1 करेंगे प्लस c। तो देखिए इससे आगे मैं यहाँ पर लिखा, देखिए क्या हो जाएगा 7 + 1 क्या हो जाएगा आपका 8, 1/3 t की पावर 8/8 मल्टीप्लाई है बीच में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/24 t की पावर 8। अब देखिए t की जगह आपने क्या माना था, ये माना था, वैल्यू पुट कर देंगे 3x + 5 की पावर 8। 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट से, क्या निकल के आएगा आपका 3x + 5 पूरे की पावर 8/24। ये आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो इसको आप दोबारा समझ लीजिए हमने क्या किया है यहाँ पे। अगर ये पावर ना होती तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते, ये पावर ना होती डायरेक्ट सॉल्व करते, लेकिन पावर है तो आपको प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। जो ब्रैकेट के अंदर है उसको आपको कुछ भी मानिए, t मानिए, z मानिए, y मानिए, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब जो माना है उसके रेस्पेक्ट में आप, जो माना है उसका x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे आपका एंगल x है, अगर y होता तो y लेते, z होता तो z लेते, एनी फंक्शन होता उसके रेस्पेक्ट में करते। देखिए 3 का आपको 3x दिया गया है, तो 3 का तो होगा 3dx, 5 का हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है = dt। अब यहाँ से आपको dx की वैल्यू निकालनी है, तो dx की वैल्यू क्या निकलेगी dt/3। क्यों निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे आपका फंक्शन बच रहा है dt का। अब t आपने t की वैल्यू मानी थी, पावर 7 है तो 7 कर दी। अब dx की वैल्यू क्या निकलेगी dt/3, वैल्यू पुट कर दी, 1/3 को आपने बाहर निकाल लिया, क्या बचा आपका इंटीग्रेशन t की पावर 7 dt। अब करना है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। अब देखिए इंटीग्रेशन करते हैं तो एक पावर ऐड होती है, उसी से आप डिवाइड दे देते हैं, तो क्या मिलेगा आपको 1/3 हमारा कांस्टेंट था तो बाहर ले लिया, t की पावर 8 हो जाएगी, क्योंकि 7 + 1 = 8, ये भी 8, इसका मल्टीप्लाई कर दिया आपने 8 का 3 से और इसकी t की वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 आपकी क्या कह रही है, इंटीग्रेशन e की पावर, ये पावर में है मल्टीप्लाई में नहीं है, आप कंफ्यूजन ना हो, e की पावर tan−1x / 1 + x² dx। मतलब e की पावर में आपको दिया गया है tan−1x और पूरे के बट्टे में है 1 + x² dx। इसका आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसका ही प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। किस प्रकार करेंगे देखिए। अब आपको वो जो सोचना है कि इसका हम अवकलन कर रहे हैं, आपको वो वैल्यू प्राप्त हो जाए। आपको बस प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर पाओगे इसमें। चैप्टर आपका कोई टिपिकल नहीं है, बस प्रैक्टिस बोलेगी इस चैप्टर में। तो देखिए क्या करना है आपको, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन e की पावर tan−1x / 1 + x² dx। ये आपका क्वेश्चन। अब क्या माने आपका, इसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या प्राप्त होता है, तो हम ये मानेंगे e की वो tan−1x = t मानेंगे। क्या मानेंगे, जो e की पावर में दी गई है उसको हम मानेंगे, मतलब कि tan−1x = t मानेंगे। क्यों मानेंगे देखिए, क्योंकि इसका जो अवकलन होता है 1/1 + x² होता है। तो हम कर देंगे इसको मान के, लेट tan−1x = t, ये मान लिया आपने, t मान लिया। तो देखिए इसका कर देंगे हम अवकलन, मतलब कि डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा, tan−1x का क्या होता है 1/1 + x², x का क्या होगा dx = dt, ठीक है। तो देखिए इस तरफ देखिए, इस तरफ देखिए, 1 का मल्टीप्लाई में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। 1 का मल्टीप्लाई में किसी भी वैल्यू से कर दूं वो आंसर वैसे ही रहता है। जैसे कि एग्जांपल समझिए, अगर कोई वैल्यू है 99, इसका 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 99 ही रहेगी, ठीक है। तो देखिए अगर 1 का मल्टीप्लाई में e की पावर tan−1x से कर दूं तो वही रहेगी। तो
जो हो जाएगा 1 देखिए किस प्रकार हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख लेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे को हम लिख लेंगे और इसको e की पावर tan इनवर्स x को अलग कर लेंगे और dx। तो देखिए इस पूरे की जगह क्या रख देंगे हम dt, मतलब कि जेरा और येरा, भाई मल्टीप्लाई में ही है ये भी और ये भी मल्टीप्लाई में है, और tan इनवर्स x के क्या रख देंगे डी रख देंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए। इंटीग्रेशन इस पूरे की जगह क्या रखना है आपको dt, लेकिन इस पूरे की जगह रखना है t, तो e की पावर t और dt। दोबारा समझ लीजिए भाई, इसका आपने इंटीग्रेशन करा, सॉरी डिफरेंशिएशन करना tan इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का dx और t का dt। तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, मैंने इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, मल्टीप्लाई में लेके हुए हैं। इस पूरे की जगह आपको जो हमने निकाला है क्या रखना है dt, इसकी जगह रखना है t, तो इसका कर देंगे हम इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लगाते हैं, तो इसका करेंगे हम e की पावर t का, मैंने आपको डिफरेंशिएशन भी बताया था, इंटीग्रेशन भी बताया था, वही होता है जो पावर होती है। तो e की पावर t का e की पावर t होगा प्लस c, क्या होगा e की पावर t प्लस c। तो देखिए इससे आगे इधर e की पावर t है, अब जो t माना है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। c आप यहाँ पे क्यों माना है, क्योंकि c आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे आपको लिमिट नहीं दी गई है, इसलिए आप c मान के चलते हैं। अगर लिमिट इससे आगे चैप्टर में लिमिट दी जाएगी वहां पे c का यूज नहीं होगा, वो आप आगे देखेंगे। तो आपको हमारी ये सेकंड चैप्टर की बेसिक वीडियो कैसी लगी, अपना जवाब जरूर कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।